ज्ञान शुरुआत क्लासेस में स्वागत अगेन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्यूएट और सीयूईटी पीजी एग्जाम की। ये जो एग्जाम होता है ये होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशंस के लिए। तो इसमें भी अलग अलग स्ट्रीम्स होती हैं और आपने क्या सब्जेक्ट चूज किया उसके अनुसार क्वेश्चंस जो है वो फ्रेम होके आएंगे। क्या आप बढ़िया स्कोर लेके आना चाहते हैं एग्जाम में? लेके आना चाहते हैं? ओके, तो लाइफ साइंस की अगर मैं बात करूं इस एग्जाम की, तो ये जो टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ, अगर ये आप अच्छे से कर लेंगे तो पक्का स्कोर जो है आपका बढ़िया आएगा, एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा। अच्छे से करना है लेकिन जो मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूँ। तो चलिए बात करते हैं। तो ये जो एग्जाम होता है, सो इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स अगेन, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए में आ रहा है जनरल एप्टीट्यूड, जनरल साइंस वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस, मैथमेटिकल क्वेश्चंस, लैंग्वेज, जो कि नॉर्मली जो पार्ट ए में आते हैं उसी तरीके का पैटर्न है। तो काफी सिंपल है और कॉमन सेंस बेस्ड है, जैसे कि और एग्जाम्स में भी हो रहा है। तो यहाँ पे भी वही चीज मैं बोलूंगी कि कॉमन सेंस आपको खुली रखनी है और आप यहाँ पे अच्छा स्कोर ले आएंगे। सो पार्ट ए इज ऑफ 25 मार्क्स। पार्ट बी की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका मेन स्ट्रीम, जो भी आपने सब्जेक्ट चूज किया है, स्ट्रीम चूज किया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दे विल फ्रेम। क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो ये होगा 75 मार्क्स का। ठीक है, 75, 25। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की, जो आपको जरूर करने चाहिए बिना टेंशन के और एंजॉय करके इस एग्जाम। तो पहली यूनिट की अगर मैं बात करूं, लाइफ साइंसेस की बात कर रही हूं यहाँ पे मैं, वो है मॉलिक्यूलर टेक्निक्स। मॉलिक्यूलर टेक्निक्स पूरी करनी है। क्यों? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमैटोग्राफी, डीएनए फुटप्रिंटिंग और माइक्रोस्कोपी, प्लॉटिंग टेक्निक्स, सबसे ही मैक्सिमम क्वेश्चंस दे आर फ्रेमिंग फ्रॉम दिस यूनिट। तो आपको पूरी करनी है। प्रिंसिपल और एप्लीकेशन पे फोकस कीजिएगा, किस तरीके से मेथड्स होते हैं और एप्लीकेशन क्या क्या है इनका, लेबोरेटरी में क्या इंपॉर्टेंस है, वो उस पे फोकस करना है। ओके, तो ये बात हुई मॉलिक्यूलर टेक्निक्स की। सेकेंड यूनिट जो आ रही है वो है क्रोमैटिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। थोड़े बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं टीलोमियर से, तो वो आप जरूर कीजिएगा। टीलोमियर क्या होता है, क्रोमैटिन का, क्रोमोसोम का थोड़ा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। मेन जो है वो है सेल साइकिल, तो अलग अलग स्टेजेस में, मियोसिस, माइटोसिस में क्या होता है, उनके बीच में डिफरेंसेस, क्रोमोसोम कैसे हो रहे हैं, जो हम लोगों ने समझा है बचपन से ही। तो वही चीज आपको रिकॉल करनी है, डिफरेंसेस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। और बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सेल साइकिल के चेक पॉइंट्स। सेल साइकिल के चेक पॉइंट्स वो जरूर करना है। कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम क्रोमैटिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जरूर कीजिए। थर्ड इज बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में एनारोबिक रेस्पिरेशन, मेनली बायो एनर्जेटिक्स का फोकस। तो बायो एनर्जेटिक्स में से जैसे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो गया, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वगैरह जो पाथवेज है जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। फिर एक पाथवे अगर हम ले यहाँ फर्मेंटेशन से रिलेटेड, ग्लाइकोलाइसिस, गो फॉर ग्लाइकोलाइसिस, फर्मेंटेशन, वार्बर्ग इफेक्ट, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। तो ये मेनली जो है फोकस ऑन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और ईटीसी में भी क्या इनहिबिट जो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ये ट्रांसपोर्ट को जो रोकते हैं। फोकस ऑन दैट। बायो एनर्जेटिक्स से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, एज सच न्यूमेरिकल्स दे आर नॉट फ्रेमिंग, तो काफी सिंपल है। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या क्या किया था, क्या क्या अपनी थ्योरी दी थी और पाथवे में क्या हो रहा है, अगर वो आपको पता है तो आप बायोकेमिस्ट्री में अच्छा स्कोर ले आएंगे। फिर आता है बायोटेक्नोलॉजी, जो भी हमारा चल रहा है, हमारे लेक्चर्स जो है चल रहे हैं। तो अगर आप वो लेक्चर्स अच्छे से देख रहे हैं तो मैक्सिमम चीजें हम लोग, मैक्सिमम क्या, हम सब कुछ ही कवर कर रहे हैं उसमें। जैसे कि एंजाइम्स जो है मॉडिफिकेशन में कौन कौन से यूज होते हैं, रिपेयर में कौन कौन से यूज होते हैं,
क्लोनिंग वेक्टर्स, क्लोनिंग में एंजाइम्स कौन कौन से यूज होते हैं, क्लोनिंग वेक्टर्स के साइजेस स्पेशली, जैसे कि BAC का कितना साइज है, YAC का कितना साइज है, वो सब आपको देखना है जरूर। तो कुछ स्पेसिफिक क्लोनिंग वेक्टर्स पे वी हैव टू फोकस एंड कितना उनका साइज होता है क्लोनिंग वेक्टर्स का। फिर है लिंकर्स वगैरह की भी साइजेस, एडेप्टर्स लिंकर्स के साइजेस। सो वेरी बेसिक क्वेश्चंस, गो फॉर एंजाइम्स एंड क्लोनिंग वेक्टर्स मेनली फ्रॉम दिस यूनिट। फिर आता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में एंटीजन, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर और फंक्शंस, अलग अलग एंटीबॉडीज जैसे कि IgA, IgG का क्या फंक्शन होता है, इम्यूनिटी पे क्या असर करता है, कौन सा क्रॉस कर रहा है प्लेसेंटा को, कौन सा क्रॉस हो रहा है मदर टू फीटस में, वो अलग एक चीज, बहुत ही कॉमन सी चीज है। स्ट्रक्चर जरूर देखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से एंटीजन का स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो जरूर देखिएगा। ब्लड ग्रुपिंग एंटीजन एंड ऑल टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप एंटीजन, व्हाट्स द स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीजन, गो फॉर इट। फिर वैक्सीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग वैक्सीन्स, वायरसेस का स्ट्रक्चर, स्पेशली कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर जरूर देखना। जो भी लेटेस्ट अपडेट्स चल रहे हैं, हो सकता है क्वेश्चन फ्रेम हो जाए, फिर से क्वेश्चन फ्रेम हो जाए, तो वो जरूर देखना कि कौन सी इंडस्ट्री अब ज्यादा फोकस कर रही है इस पे, क्या काम चल रहा है। स्ट्रक्चर्स में अगर मैं बात करूं तो कौन सा न्यूक्लिक एसिड होता है, तो अलग अलग डिफरेंसेस बिटवीन वेरियस वायरसेस एंड स्पेशली देयर जेनेटिक मटेरियल एंड एग्जांपल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अच्छे से कर लेना, बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है। सो दिस वाज अबाउट माइक्रोबायोलॉजी। देन कम्स मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। पूरी करनी है ये भी। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर टेक्निक्स अगर आपने अच्छे से कर ली तो आप यू विल गेट अ वेरी गुड स्कोर पहले ही। बहुत सारे क्वेश्चन इन दो यूनिट में से ही आ रहे हैं। तो DNA रिपेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जेनेटिक कोडिंग, जीन मैपिंग, हार्डी बीनबर्ग इक्विलिब्रियम, क्रोमोसोमल एब्रिएशंस, जेनेटिक डिसऑर्डर्स और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के एग्जाम्पल्स। न्यूमेरिकल नहीं आ रहे, बहुत सिंपल है, आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक लेवल का। तो अच्छे से इसमें भी एंजाइम्स देख लेना, इंपॉर्टेंट। DNA रिपेयर में अलग अलग, जैसे मिसमैच रिपेयर हो गया, बेस एक्सीजन रिपेयर हो गया, न्यूक्लियोटाइड रिपेयर हो गया, कौन कौन से एंजाइम्स, हर प्रोसेस के एंजाइम जरूर देखिएगा आप, कर लेंगे, ये भी बढ़िया हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर टेक्निक्स नहीं छोड़ना। फिर आता है, फिर दो यूनिट्स आ रही है यहाँ पे, प्लांट साइंसेज और प्लांट फिजियोलॉजी एंड एनिमल साइंसेज और एनिमल फिजियोलॉजी। तो प्लांट साइंसेज में गो फॉर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, हार्मोन्स के फंक्शंस एक बार देख लीजिएगा। फिर है बहुत इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेसिस, जैसे कि लाइट रिएक्शंस, इसमें भी तो डिफरेंस क्या क्या होता है नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में, वो बहुत अच्छे से करना। इसमें जो इनहिबिटर्स आ रहे हैं, इसमें वहाँ पे भी बायोकेमिस्ट्री में इनहिबिटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसमें भी जो प्रोसेस होता है फोटोसिस्टम 2-1, जो हर्बिसाइड होते हैं, वो जो पाथवेज को गड़बड़ कर रहे हैं, DCMU हो गया, पैराक्वाइट हो गया, और बहुत सारे जो होते हैं इनहिबिटर्स, उस पे फोकस वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट, माइक्रोब्स देखिएगा स्पेशली। म्यूचुअलिज्म का कॉन्सेप्ट, सिम्बायोसिस क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। C3, C4, CAM साइकिल के बीच में डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, इनके बीच में भी डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। ये आप करेंगे NCERT में से, ये वाला जो टॉपिक है, क्योंकि सब कवर हो जाएगा उसमें जो हमने पढ़ा था 11th में, डिफरेंसेस बिटवीन ये सब, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। एग्जाम्पल्स, डोमिनेंट फेज, वेजिटेटिव फेज किसमें होता है, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड वो सारी चीजें। फिर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अलग अलग प्लांट्स की,
जैसे कि मेडिसिनल प्लांट्स, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। तो अलग अलग प्लांट्स जो होते हैं, अलग अलग, किसी को हम लोग इंसेक्टिसाइड की तरह यूज करते हैं, कोई एंटी कैंसरस होते हैं। वो जो मेडिसिनल प्लांट्स यानी कि उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो जरूर एक टेबल होती है, वो अच्छे से कर लीजिएगा। टेबल में सब कुछ आ रहा है, टेबुलर कॉलम। फिर इस लाइक यू माइट हैव समराइज्ड दैट पर्टिकुलर टेबल व्हिच रिवील्स द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स। फॉर इट वेरी स्कोरिंग अगेन। तो फाइनली आता है एनिमल साइंसेस या फिर एनिमल फिजियोलॉजी भी बोल सकती हूँ ना। तो इसमें आप जरूर कीजिएगा क्या, एनिमल्स के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी आप एनसीईआरटी में से कर लेंगे, काफी कुछ कवर हो जाएगा। ये वाले किंगडम में क्या हो रहा है, मोनेरा में क्या है, प्रोटिस्टा में क्या है, मैमिलिया में क्या है, किन में स्केल्स होती है, किन में ये होता है वो होता है। तो एक पूरा वो जो है जो हम पढ़ चुके हैं एनिमल किंगडम में अपने 11th में 12th में, है ना, बेसिक्स। तो वो आप अच्छे से एनसीईआरटी में से कर लेंगे तो काफी कवर हो जाएगा, मेजॉरिटी कवर हो जाएगा। फिर आ रहा है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, एनिमल डिसीजेस, इनके पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह वगैरह, कौन सी ऑटो इम्यून होती है डिसीजेस, कौन सी बीमारी क्या होती है। फिर एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड हार्मोन्स जैसे कि एफएसएच, एंडोक्राइन से एलएच, एसोपिसिन, ये कहाँ से सीक्रेट होते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है, तो ये वाली चीज। फिर है सेल कल्चर, बहुत इंपॉर्टेंट, और इसमें भी कौन सा, मेमिलियन सेल कल्चर, मेमिलियन सेल कल्चर, वो जरूर देखिएगा। एंड नर्वस सिस्टम में भी क्या, न्यूरोट्रांसमीटर्स, कौन से एक्साइट कर रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर, कौन से इनहिबिट कर रहे हैं, उसके एग्जांपल्स देख लीजिएगा। थोड़ा बहुत एक्शन पोटेंशियल का फंक्शन देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट। ओके, तो ये बात हुई एनिमल साइंस। ओवरऑल अगर आप इन टॉपिक्स पे अगर आप कुछ ही टाइम बचा है तो फोकस कर लेंगे तो बढ़िया स्कोर आ जाएगा। प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस का टाइम चल रहा है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जो भी साइंटिस्ट है इंपॉर्टेंट जिनके एक्सपेरिमेंट्स रहे हैं, उनके नाम और कौन से ईयर में जब आप ये टॉपिक्स कर रहे होंगे तो ये जरूर करना, कौन से साइंटिस्ट ने काम, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशली कौन से साइंटिस्ट ने किया था, कौन से ईयर में किया था, जेनेटिक्स की बात कर रही है, कॉन्जुगेशन कौन से साइंटिस्ट ने किया था, ट्रांसक्रिप्शन किस साइंटिस्ट ने किया था, तो जीन मैपिंग कौन से साइंटिस्ट ने नाम दिया था, क्रोमोसोम का नाम किसने दिया था। तो बिल्कुल बेसिक लेवल के या पाथवे से रिलेटेड जो भी साइंटिस्ट्स हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट्स हुए और उनके ईयर, एक तो क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे। तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, एकदम आराम से बढ़िया तरीके से एंजॉय करके आप दीजिए एग्जाम और पक्का बढ़िया स्कोर आने वाला है।